है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हैं दो छात्र नेता। आज सरकार से वार्ता की बात पर छात्र नेताओं से सहमति बनी है। आखिर समझाइश के बाद छात्र नेता कमल चौधरी और विनोद भुदोली माने हैं और आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल से बातचीत हुई, जिसके बाद ये छात्र नेता माने। घंटों की समझाइश के बाद आखिरकार टंकी से ये दोनों नीचे उतरे। पानी की टंकी से उतरने के बाद छात्र नेताओं का मेडिकल चेकअप भी किया गया। लेकिन देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तस्वीरें आपको पसंद के जरिए हर एक पहुंचाई। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी है और उसको लेकर के लगातार सभी छात्र संघ संगठन एक जाटन पर आकर एक साथ एकजुट होकर इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए क्योंकि ये उनकी जरूरत है, ये उनकी कोशिश है और ये ऐसी चीज है जिसकी तैयारी लंबे समय से करे थे। लेकिन एन मोमेंट पर छात्र संघ चुनावों को रोक देना कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए भी एक संशयात्मक स्थिति है। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच में अलग अलग तरह से रोष प्रकट किए जा रहे हैं। ये दो छात्र जो बताए जा रहे थे, ये पहले टंकी पर चढ़ गया, उसके बाद वहां से अपनी मांग इनको लेकर सभी के बीच में पहुंचाई। हालांकि पुलिस काफी लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि इनको सकुशल टंकी से नीचे उतार लिया जा सके, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से विजुअल्स उतने क्लियर नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे दो छात्र वहां पर से उतर रहे हैं। लेकिन आखिरकार आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल से बातचीत हुई और उसके बाद ये छात्र नेता माने और घंटों की समझाइश के बाद टंकी से उतर आए। देखो, मांग हमारी थी छात्र संघ चुनाव, और आपको सबको पता है पिछले काफी टाइम से आंदोलित हैं हम सभी छात्र नेता पूरे राजस्थान के, और हमारी यही मांग थी कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए। अच्छा, किसकी मांग मानी है, किसने आपसे बात हुई है? रालोपा सुप्रीमो है, उनकी बात हुई है, उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी हुई है, और जो भी इनके मंत्री हैं उन्होंने कल सकारात्मक वार्ता के लिए बुलाया हमारे को। तो इसी को देखते हुए हमने हनुमान बातचीत और वार्ता पहले भी हो सकती थी अगर आप वार्ता कहाँ हो रही थी। सुनो, हमने 10 अगस्त को भूख हड़ताल करी, आप सबको पता है कि भाई चुनाव की डेट करो, नहीं करी गई। उसके बाद में 13 तारीख को रात को हमने मीटिंग करके सामूहिक रूप से धरना दिया। प्रशासन ने सुनी कुछ? आप लोगों को पता है कुछ नहीं सुना ना। लाठियां देते, गाड़ियां जब्त हुई हमारी, हम पीड़ाए थे। उसके बाद में हमने मजबूरन हमें रास्ता अपनाना पड़ा कि हमारी आवाज कैसे पहुंचे सरकार तक, इसलिए हम पानी की टंकी पे चढ़े। नहीं, हमें तो शौक नहीं था और तबियत बिगड़ी तो ये दुख की बात है, हमें पीड़ा, हम भी तो धरने में बैठे थे। दूसरी बात, अब माननीय हनुमान बेनीवाल जी ने जब हम चढ़े तब उन्होंने ट्वीट किया कि ये सरकार संज्ञान में ले। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने जब हम लोगों से बात करी, 2-3 बार फोन आया उनका, नीचे प्रशासन में भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि कल आपकी प्रशासनिक स्तर पे आपकी वार्ता सरकार से होगी, आप लोग नीचे उतर जाइए, मेरा कहना मानो। और हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनकी बात नहीं काट सकते। अन्यथा हम आगामी 5 से 7 दिन तक बैठने का, तो हमारे पास राशन पूरा बैग में रखा है, कोई हमें आपत्ति नहीं थी, सारी व्यवस्था हमारे पास थी। 2-4 बोतल पानी के मुंह पर छोड़ के आए, हमें कोई शंका नहीं थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी की बात हमने मानी है क्योंकि वो हमारे नेता हैं, इसलिए हम नीचे उतरे हैं और प्रशासन से वार्ता होगी, ये हम इस चीज से आश्वस्त है। समाज छात्र शक्ति के लिए संदेश यही है। क्योंकि लिंग दो की अवहेलना हो रही है, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। लिंग दो की तो अवहेलना शुरू से होती है, बनी जब से होती है, ये कोई आज थोड़ी विशेष तौर पर है। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए लिंग दो बने हुए। पेट्रोल डीजल 50 से 100 गया, तो लिंग दो में भी आप थोड़ा बदलाव करो ना। लिंग दो में आपने बदलाव ही नहीं किया, आपने ध्यान ही नहीं किया। और लिंग दो 5000 में क्या होता है? 5000 में ये लिंग दो की सारी सिफारिश हटाओ और रालोपा ये नीति का भी हवाला दे रहे हैं। अच्छा, नई शिक्षा नीति से इससे कोई लेने दें? चुनाव से क्या मतलब है? चुनाव का तो 5 दिन का काम है, 5 शनिवार इतवार की 5 छुट्टियां होती है, वो कम कर लो। छात्र संघ चुनाव उतना ही जरूरी है जितना लोकसभा जरूरी है, जितनी विधानसभा जरूरी है। स्टूडेंटों के लिए छात्र चुनाव बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है। पानी की टंकी चढ़ने के लिए क्या प्लान कैसे बनाया गया? अचानक से ऐसे पानी की टंकी पर चढ़ने का मतलब? प्लान तो हमारा 4 बजे बना था। हम क्योंकि हमारे सामने हम धरने पे बैठे थे, उस वक्त हमारे सामने 3 बार एम्बुलेंस आ गई, 1 घंटे में 3 बार एम्बुलेंस आ गई। हमारा दिल दहल गया, परेशानी हो गई कि अगर ऐसे ही चलता रहा, 1 घंटे में 3 बार एम्बुलेंस आ रही है, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी पीड़ा होगी। तो हमें बड़ी दुख है इस चीज का, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ उनसे वार्तालाप की गई और वार्तालाप करने के बाद में ये हुआ कि भाई आप अपना कोई ज्ञापन या अपनी कोई बात रखना चाहें तो वो उचित स्तर पे आपका ज्ञापन रखवा दिया जाएगा। इस आम सहमति पे ऊपर उनकी बात को सुना गया, आपस में वार्तालाप की गई और उसके बाद में नीचे आ गए। कल कोई वार्ता आयोजित होने वाली, सर क्या बातचीत रही, क्या आश्वासन? हाँ, जो भी वो ज्ञापन देना चाहेंगे उचित स्तर के ऊपर उनका ज्ञापन दिलवाया जाएगा। सर, पुलिस की ओर से लगातार आई कार्ड चेक करके प्रवेश दिया जा रहा है।
ये प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में पुलिस शुरू से ही क्यों नहीं करती, सुबह से ही क्यों नहीं करती, अचानक ही क्यों होती है ऐसी चीज़? नहीं एक्चुअली तो देखिए ये दोनों छात्र नेता जो कि पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, लेकिन आखिरकार फिर ये उतरे, समझाइश उनसे हुई और आज ये बातचीत करने पहुंचेंगे, ऐसा इनका कहना है और इनकी बातचीत उस जरिए से हुई। हमारे साथ सहयोगी भारत जुड़े हुए हैं। भारत, छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर के लगातार आक्रोश अलग अलग तरह से जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच ये जो तस्वीरें थी वो कहीं ना कहीं डरा रही थी, लेकिन अब आखिरकार समझाइश हुई और ये पानी की टंकी से उतरी। क्या बातें हुई हैं उसके बाद? कल रात करीब 9 बजे ये दो छात्र हैं, कमल चौधरी और विनोद बुदौली, ये गर्ल्स हॉस्टल में बनी पानी की टंकी पर एक लोग चढ़ गए थे। इनके हाथों में पेट्रोल की बोतल भी थी और कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव कराने की जो मांग है, आपने देखा कि छात्र ने कहा था कि 3 बार एम्बुलेंस आई, यानी कि जब भूख हड़ताल पर जो बैठे छात्र थे उनकी तबीयत इनके सामने ही खराब होती गई। तो अचानक से इनका मन बदला और रात को 9 बजे ये छात्र है तमाम अपना इंतजाम करके पानी की टंकी पर चढ़ गए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने वो तस्वीर सभी प्रदेश भर को दिखाई जब ये छात्र पानी की टंकी पर चढ़े। 3 घंटे की मशक्कत पुलिस प्रशासन को करनी पड़ी। खुद अतिरिक्त एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप सिंह मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे के बाद जो आरएलपी पार्टी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि छात्र नीचे अब कुछ ही देर बाद उतर जाएंगे, क्योंकि खुद उनकी छात्रों से बात हुई, प्रशासन के अंदर उनकी बात हुई, पुलिस कमिश्नर से उनकी बात हुई, उच्च शिक्षा मंत्री से भी उनकी बात हुई कि ये छात्रों की जो मांग है उसको लेकर उनका डेलीगेशन उनको सुना जाए। तो यही कारण है कि कल जो तीनों छात्र थे, वो 2 छात्र थे, वो 3 घंटे की मशक्कत के बाद पानी की टंकी से नीचे उतरे और आज करीब 11 बजे एक छात्रों का जो डेलीगेशन है वो सरकार के पास पुलिस सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा, जहाँ पर सरकार से उनकी बात है वो यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है भारत, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।